आरएसएस की हरियाणा में एक्टिविटी, क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा? 1 सितंबर से हरियाणा के 22 जिलों में आरएसएस की 22 बैठकें हुई, जिनमें जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर शाखा प्रमुख तक शामिल हुए। 7 से 9 सितंबर तक हुए विधानसभा क्षेत्र में भी आरएसएस की बैठकें हुई, जिसमें कुल 90 मीटिंग हुई। अब तक 200 से ज्यादा बड़ी छोटी बैठकें हो चुकी हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी कई बैठकें होंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। जिले और प्रांत सत्र के आरएसएस प्रचारक बताते हैं कि बीजेपी को बहुमत से काफी पीछे बताया गया है, लेकिन अब उम्मीद आरएसएस से है। आरएसएस ने पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाने में देरी से पार्टी को नुकसान हुआ है। आरएसएस के कार्यकर्ता अब लोगों की नाराजगी दूर करने और उन्हें वोटिंग के लिए तैयार करने में जुटे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों का मानना है कि अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर को पहले हटाया गया होता तो बीजेपी के लिए चुनाव का रुख अलग होता। पिछले साल समालखा में आरएसएस ने सीएम बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे देर से माना, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में कई कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हैं। आरएसएस अब 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, नाराज कार्यकर्ता को मनाना और दूसरा, खट्टर सरकार से नाराज जनता की शिकायतों दूर करना। पदाधिकारियों को उम्मीद है कि चुनाव तक हालात बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे। क्या होगा फायदा? आरएसएस के पदाधिकारी मानते हैं कि अगर कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं, तो वे हजारों परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कार्यकर्ताओं और जनता की नाराजगी खत्म हो गई तो चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि आरएसएस की ये मेहनत कितनी सफल होती है और क्या बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी।